हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर था उसमें फैक्टराइजेशन मेथड से आपने डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेकंड जो मेथड है आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका वर्किंग मेथड क्या होता है, वर्किंग रूल क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आप एक जनरल टर्म में सॉल्व करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस पे हम इसको डिस्कस करेंगे। चलिए पहले जनरल टर्म में देखते हैं। कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप में होता है। ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो वर्किंग रूल जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप याद कर लीजिए, क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो पहला जो रूल है या पहला स्टेप है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, पहला स्टेप यह है कि सबसे पहला काम है कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब यूनिट होना चाहिए। अगर है तो कोई बात नहीं, अगले स्टेप पे चले जाएंगे। नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करेंगे। 1 कैसे करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, हमको 1 करना है, मतलब ए डिस्टर्ब कर रहा है तो ए से पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, यहां पे x का जो भी कोफिशिएंट हो, x का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करिए। x का कोफिशिएंट क्या है, b बाई ए, तो b बाई ए का हाफ क्या होगा, b बाई 2a। तो हाफ करके उतने के स्क्वायर को ऐड करिए और उतने के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करिए। आपको पता है किसी इक्वेशन में अगर सेम वैल्यू आप ऐड करते हो और सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हो तो इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, सेम वैल्यू ऐड सेम वैल्यू सब्ट्रैक्ट। इससे आपको बेनिफिट क्या मिला, ये फर्स्ट 3 टर्म मिलके a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्रिपेयर करते हैं। वो डिपेंड करता है कि x का सिंबल पॉजिटिव है तो a प्लस और नेगेटिव है तो a माइनस। मतलब ये तीनों टर्म मिलके जहाँ पे a आपका ये है और b ये है, मतलब x प्लस बी बाई 2a का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। चेक कर लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में क्या होगा, 2a की जगह पे x है, b की जगह पे क्या है, b अपॉन 2a। 2 से 2 कैंसिल, लिखे क्या मिला, bx बाई ए में, सॉरी 2ab का टर्म होता है 2, a के प्लेस पे x है और यहाँ पे क्या है, b के प्लेस पे b बाई 2a। 2 से 2 कैंसिल, b बाई ए एक्स मिला कि नहीं, b बाई एक्स यहाँ पे मिल गया। तो ये आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप प्रिपेयर हो जाएगा। माइनस भी हो सकता है, अगर x का यहाँ पे कोफिशिएंट का सिंबल नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। जो रिमेनिंग टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मूव कीजिए, ये इधर जाएगा तो b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस c बाई ए। एक्स प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इधर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस c बाई ए। अगर एलसीएम लेंगे तो 4a स्क्वायर एलसीएम होगा, यहाँ b स्क्वायर, यहाँ a से डिवाइड करेंगे तो 4a का मल्टीप्लाई 4ac होगा। अब आप क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, x प्लस बी अपॉन 2a, और जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस का सिंबल आता है। ये आपका हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, और जब नीचे का स्क्वायर रूट लोगे तो 2a मिलेगा। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे दिखा देते हैं x प्लस एक्स इज इक्वल टू, ये अनदर साइड शिफ्ट होगा तो माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर डिनोमिनेटर दोनों का सेम कर लिया जाए, सेम है ही, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितनी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, 2। ये प्लस माइनस सिंबल बताएगा कि एक बार अगर हम पॉजिटिव सिंबल ले लिए तो x की एक वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार अगर आपने नेगेटिव सिंबल लिया तो दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये दो वैल्यू आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकल जाएगी। एक्चुअल में हुआ क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसका नाम क्यों पड़ा,
तो जो गिवन इक्वेशन था उससे हम एक कंप्लीटली स्क्वायर प्रिपेयर करते हैं। जैसे देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप या a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप प्रिपेयर करेंगे, रिमेनिंग टर्म को शिफ्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करके ये x की दो वैल्यू आ जाएगी। यही क्वेश्चन पे आपको अप्लाई करना है। जो भी आपने यहाँ पे वर्किंग मेथड लिखा है एक जनरल टर्म के लिए, यही आप क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे सॉल्यूशन के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे बेस्ड है। क्वेश्चन आपसे क्या आएगा कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो आपने जनरल टर्म में पढ़ा कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का वर्किंग रूल क्या है, उसको अप्लाई किया था जनरल वे में। अब वही रूल आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। तो जैसे देखिए क्वेश्चन है आपका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्स स्क्वायर देन एक्स देन फ्री फ्रॉम एक्स है। तो जो पहला स्टेप है, पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, उसको 1 कैसे करेंगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए। ऑल प्लेसेस पे 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 1/3, मतलब यहाँ पे एक्स है, एक्स को छोड़ दिया जाए तो 1/3। तो जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करिए, मतलब एक्स एक्स के कोफिशिएंट कितना है 1/3, उसका हाफ करते हैं, हाफ करते हैं। 1/3 का हाफ क्या होगा 1/6, उसके स्क्वायर को ऐड करिए और उसके स्क्वायर को आप सब्ट्रैक्ट करिए। यही तो रूल था। ये फर्स्ट 3 टर्म मैंने बोला था a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। प्लस होगा या माइनस वो डिपेंड करता है x का सिंबल। x का सिंबल नेगेटिव है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। बाकी टर्म को अनदर साइड शिफ्ट करिए, नेगेटिव उधर जाएगा तो 1/36 और ये हो जाएगा 2/3। एलसीएम लेंगे तो उसका 36, ये हो जाएगा आपका 1, 3 से डिवाइड किया 12, 12 2 जा 24, मतलब ये 25/36। अगला स्टेप क्या होता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिलेगा देख लेते हैं। इसके बाद हम जब स्क्वायर रूट लिए दोनों साइड तो यहाँ पे मिलेगा x माइनस 1/6 और इधर मिलेगा प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट 5/6। ये इधर चला गया 1/6, यहाँ पे देखेंगे ये मिल गया। एक बार जब आप पॉजिटिव सिंबल लोगे तो x की वैल्यू 1 + 5/6 मतलब 6/6। दिस इम्प्लाई x की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। और एक बार जब आप नेगेटिव सिंबल लोगे तो वैल्यू हो जाएगी -4/6, 2 3 जा 2 2 जा, x की वैल्यू क्या हो गई -2/3। ये आपकी दो वैल्यू यहां से निकल गई। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे। ये क्वेश्चन आपने फैक्टराइजेशन मेथड में भी किया था, बट वहाँ पे आपने स्प्लिटिंग मिडिल टर्म यूज़ किया था। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बाय नेम करके पूछता है तो आपको पता है कि बाय नेम करके पूछा है तो वही मेथड आपको यूज़ करना, अदरवाइज यू आर फ्री, कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। ये कह दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर से करना है तो वर्किंग रूल आपको पता है। पहला स्टेप क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है एक्स स्क्वायर देन एक्स, हाँ ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब 4 डिस्टर्ब कर रहा, 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा। अगला स्टेप क्या होगा, x के कोफिशिएंट का हाफ, x का कोफिशिएंट b का हाफ b/2 का होल स्क्वायर ऐड करना है और होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे 4 हो गई इक्वल टू 0। ये फर्स्ट 3 टर्म मिलके a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं, आपको पता है। प्लस होगा या माइनस डिपेंड करता है x का सिंबल। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, बाकी टर्म को दूसरी साइड ट्रांसफर करेंगे। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 एलसीएम हो गया तो b² प्लस a² माइनस b² कैंसिल, a²/4। अगला स्टेप आपको पता है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो क्या मिलेगा
यहाँ तो मिल गया x प्लस बी बाई टू और यहाँ पे मिलेगा प्लस माइनस, जब स्क्वायर रूट करेंगे तो a बाई टू। अब इसके बाद ऊपर बता देते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू प्लस माइनस ए बाई टू, या इसको लिखना चाहें तो माइनस बी प्लस माइनस ए बाई टू। एक बार जब आप पॉजिटिव सिंबल लोगे तो माइनस बी प्लस ए बाई टू मीन्स ए प्लस बी बाई ए माइनस बी बाई टू आ। और जब आपने निगेटिव सिंबल लिया, टेकिंग निगेटिव सिंबल, देन वी हैव माइनस बी माइनस ए अपॉन टू, या माइनस कॉमन करेंगे तो ए प्लस बी बाई टू। ये आपका सेकेंड वैल्यू। स्टूडेंट एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पे। ये रूट का क्वेश्चन है, तो आप घबराएंगे नहीं, रूट में आए, ए बी में आए, या किसी भी टर्म में किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा, केवल आपको वर्किंग मेथड पता होना चाहिए। जो जनरल टर्म में आपको वर्किंग मेथड बताया गया है उसी को फॉलो करिए। फॉलो करेंगे कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा वो इजिली सॉल्व होगा। जैसे देखिए यहाँ पे रूट में आ गया तो कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं, भाई रूट में कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, आपको जो मेथड पता है, जो वर्किंग रूल बताया गया है उसी को फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है कि ये स्टैंडर्ड टर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर एक्स कॉन्स्टेंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, मतलब रूट 2 डिस्टर्ब कर रहा है तो रूट 2 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। यहाँ रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। अगला स्टेप क्या होता है, x के कोफिशिएंट का हाफ करिए। x का कोफिशिएंट क्या है 3 बाई रूट 2, हाफ करेंगे 3 बाई 2 रूट 2। इसी के स्क्वायर को ऐड करना है और इसी के स्क्वायर को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये फर्स्ट 3 टर्म आपको पता है, a प्लस बी या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है, माइनस होगा या प्लस डिपेंड करता है x का सिंबल। x का सिंबल नेगेटिव है, इसका मतलब माइनस होगा, और ये उधर जाएगा 3 3 जा 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 माइनस ये प्लस 2, 8 2 जा 16, 9 प्लस 16 अपॉन 8, या इसी को लिखना चाहेंगे तो ये 25/8। अगला स्टेप क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड आप स्क्वायर रूट लोगे तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3 बाई 2 रूट 2, और इधर जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस सिंबल, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2 रूट 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 5 अपॉन 2 रूट 2। एक बार आप टेकिंग पॉजिटिव सिंबल लोगे तो 3 प्लस 5 अपॉन 2 रूट 2 मीन्स 8 बाई 2 रूट 2, ये कैंसिल 4। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो आप इसको रेशनलाइज कर लो। रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर लोगे तो यहाँ पे क्या होगा 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाई x की वैल्यू क्या हो गई 2 रूट 2, ठीक है। और एक बार जब आप निगेटिव सिंबल लोगे देन x इज इक्वल टू 3 माइनस 5 अपॉन 2 रूट 2, देन वी हैव माइनस 2 अपॉन 2 रूट 2, 2 से 2 कैंसिल। यहाँ पे जब आप इसको रेशनलाइज करोगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस रूट 2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 रूट 2 और एक बार क्या हो गई माइनस रूट 2 अपॉन 2 हो गई। अब इसी के साथ आपका जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है ये कंप्लीट हो गया। इस पे हमने 3 डिफरेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। जनरल टर्म में भी आपने वर्किंग मेथड पढ़ा। अब आई होप कि आपका भी ये क्लियर हो गया होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। अब इससे रिलेटेड जो आपकी एक्सरसाइज है वो NCERT में है, RS अग्रवाल में है, उसको आप सॉल्व करेंगे। फिर अगले वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपका 3rd रूल होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, थैंक यू।